नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ, अभिवादन श्रोताओं का। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा किस्टो ने खिताब अपने नाम किया। केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 288 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमंड को 2021 के लिए आईसीसी महिला 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में एश्ले बार्टी, जेसिका पेगुला, मैडिसन कीज ने और पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल, डेनिस शापोवालोव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी भी मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिंधु ने आज खेले गए फाइनल में मालविका बंसोड को 21-13, 21-16 से हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। उधर मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा किस्टो की भारतीय जोड़ी ने हेमा नगेंद्र बाबू और श्रीविद्या गुरजादा की जोड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। आइए सुनते हैं सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट पर खेल डेस्क की ये विशेष रिपोर्ट। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट जीत लिया है। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने रविवार को खेले गए फाइनल में हमवतन मालविका बंसोड को मात दी। 35 मिनट तक चले मैच में सिंधु ने मालविका को 21-13, 21-16 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। पीवी सिंधु ने मालविका को सीधे गेम्स में हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूसरी बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता। 26 साल की सिंधु ने फाइनल में अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और एक तरफा मुकाबले में मालविका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। पहले गेम में सिंधु 11-1 से आगे थी, जिसके बाद मालविका ने वापसी करते हुए कुछ अंक जरूर हासिल किए, लेकिन सिंधु भी अपनी बढ़त को मजबूत करती रही। दूसरे राउंड में भी मालविका ने कोशिश पूरी की, लेकिन सिंधु पर दबाव नहीं बना सकी। इससे पहले पीवी सिंधु ने साल 2017 में भी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टूर्नामेंट का खिताब जीता था। साल 2022 में सिंधु ने ये पहला खिताब जीता है। सैयद मोदी टूर्नामेंट से पहले उनको इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में थाईलैंड के सुपनिदा कटेथोंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सुपनिदा ने सिंधु को 14-21, 21-13, 10-21 से हराया था। इस बीच सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का फाइनल रद्द कर दिया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसकी पुष्टि की है। BWF ने ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा कि BWF ने एक फाइनलिस्ट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फाइनल मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल अर्नॉल्ड मर्केल और लुकास क्लेबाउट के बीच खेला जाना था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, अगर हम देखें तो आज की जो जीत हुई है पीवी सिंधु की खिताब उन्होंने जीता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला सिंधु ने सिद्ध किया कि 2 बार ओलंपिक में पदक जीतना आसान काम नहीं होता और जो खिलाड़ी जीतता है वो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखें तो जब मैच मुकाबला शुरू हुआ, जब पहला गेम था, तो सिंधु ने देखते देखते पलक झपकते जो कहते हैं 7-0 की बढ़त ले ली और उन्होंने अपनी ऊंचाई, अपनी लंबाई और अपने कद का पूरा फायदा उठाया और उसके बाद लीड को 11-1 तक ले गई बहुत ही कम समय में। उसके बाद मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये कि जब 2 खिलाड़ी, खासकर सिंधु के सामने एक भारत की नई खिलाड़ी मालविका खेल रही थी, तो मालविका के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने गेम को बढ़ाने की कोशिश की, उसमें और मजबूती लाने की कोशिश की, सिंधु के साथ मुकाबले में और अच्छा मुकाबला पेश करने की कोशिश की और 1-2 पॉइंट तुरंत उसने जीते जब 11-1 से पिछड़ रही थी उसके बाद। तो ये जिस प्रकार से मुकाबला हुआ और दूसरे गेम में अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ दोनों के बीच, मानना पड़ेगा मालविका और सिंधु के बीच बढ़िया कॉन्टेस्ट हुआ। और ये मुकाबला देखकर मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये लगी सिद्धार्थ जी कि हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हमारे धरती पर अभी भी ऐसे खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं बैडमिंटन के कि जो परंपरा साइना और सिद्धू ने शुरू की है वो अभी चलती रहेगी। जो अच्छे खेल का प्रदर्शन होता रहा है बैडमिंटन में वो आगे भी देखने को मिलता रहेगा।
बिल्कुल। और अगर मिक्स डबल्स की बात करें तो ईशान भटनागर और तनीषा जो है उनकी जो युगल जोड़ी है, इसने हेमा नगेंद्र बाबू और श्री विद्या गुरजादा की जोड़ी को भी हराया है। हालांकि खिताब जो है वो भारत के ही पास रहा। बिल्कुल, एक तरफ फिर से एक तरफा मुकाबला ही इसको मैं मानूंगा, क्योंकि 7वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी थी ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो की, और जिन्होंने ये मिक्स डबल्स खिताब जीता और स्टेट गेम्स में जीता हेमा नगेंद्र बाबू और श्रीवेद गुराजादा को हराकर। और 21-16, 21-12 का जो स्कोर था, मात्र 29 मिनट में मुकाबला समाप्त हुआ। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये अच्छा रहा, बढ़िया मुकाबला था। जी बिल्कुल। और इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। केपटाउन में भारत के साथ तीसरे अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने जीत के लिए 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में अगर हम देखें तो 1 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 49 ओवर और 5 गेंद में 287 रन बनाए। श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे है और आज का मैच बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि भारत का अभी खाता नहीं खुला है। वहीं अगर हम देखें तो जो दक्षिण अफ्रीका है वो क्लीन स्वीप करना चाहेगी, और ऐसे में जबकि केएल राहुल जो है वो 9 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। क्या कहेंगे, किस ओर मैच जाता दिख रहा है? शिखर धवन 29 रन बनाकर अभी नाबाद हैं और विराट कोहली 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, शिखर धवन जिस प्रकार से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं जी, अभी उन्होंने 29 रन बनाए हैं, 37 गेंदों में संभल कर खेल रहे हैं, लेकिन रन बटोरे जा रहे हैं और 1 विकेट ही भारत ने अभी गंवाया है। तो अभी मैच ऐसा नहीं है कि भारत के हाथ से कोई निकलता हुआ दिख रहा हो। जो 287 का स्कोर खड़ा किया दक्षिण अफ्रीका ने, मेरे ख्याल से ये स्कोर थोड़ा कम रहा उनके लिए, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने शानदार 124 रनों की जो पारी खेली थी, उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये एक बड़ी पारी, एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगी दक्षिण अफ्रीका की टीम, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि वैन डर डुजन ने 52 रन जोड़े, लेकिन उनके अंतिम जो 7 खिलाड़ी थे देखते देखते आउट हो गए। तो एक वक्त 70 रन था उनका 3 विकेट पे, और उसके बाद लगातार विकेट अंत में गिरे। तो जिस प्रकार से ये दक्षिण अफ्रीकाई पारी रही है, बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि उनके सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे। अगर आपने देखा हो, 49.5 ओवर में ही उनके सारे खिलाड़ी पेविलियन का रास्ता नाप चुके थे। और भारत की ओर से एक बॉलर की कमी जरूर थी, श्रेयस अय्यर को उतारा गया एक अतिरिक्त छठे बॉलर के रूप में, लेकिन वो 3 ओवरों में उन्होंने 21 रन दिए। मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा की, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। और अभी जो मैच चल रहा है, अभी जिस स्थिति से है, मुझे लगता है विराट कोहली भी संभल कर खेल रहे हैं, शिखर धवन भी संभल कर खेल रहे हैं, और इस तरह से अभी जो स्कोर है 58 रन 1 विकेट पर, मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर माना जाएगा। क्योंकि रन रेट हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन जब विकेट आपके हाथ में होते हैं तो आप तेज गति से फिर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं अंतिम 10-15 ओवरों में। बिल्कुल। अगर हम देखें तो रन रेट 4.64 का है, और इस समय जैसा कि अभी चूंकि शुरुआती दौर है मैच का, तो उम्मीद है कि टीम इंडिया जो है इसमें कमबैक करने की कोशिश करेगी और दक्षिण अफ्रीका की जो क्लीन स्वीप का जो उसका सपना है उसको जरूर तोड़ेगी। और ये तो बात थी क्रिकेट की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त एश्ले बार्टी, अमेरिका की जेसिका पेगुला, गैर वरीयता प्राप्त मैडिसन कीज ने, पुरुष सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त राफेल नडाल, शापोवालोव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सानिया मिर्जा और राजीव की जोड़ी मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आइए सुनते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पर स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त एश्ले बार्टी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को 6-4, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बार्टी अपने होम ग्राउंड पर 1978 के बाद से पहली विजेता बनने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। क्वार्टर फाइनल में बार्टी का सामना 21वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा, जिन्होंने 5वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मैच में गैर वरीयता प्राप्त मैडिसन कीज ने 8वीं वरीयता प्राप्त पाउला बडोसा को लगा
लगातार सेटों में 6-3, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अंतिम 8 में मेडिसन कीज का सामना चौथी वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा, जिन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को पराजित किया था। पुरुष सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त राफेल नाडाल ने फ्रांस के एड्रियन मानारिनो को 7-6, 6-2, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब नाडाल का सामना चौथी वरीयता प्राप्त डेनिस शापोवालोव से होगा। वहीं सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिक्स्ड डबल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने मैटवेव मिडिलकोप एलन पेरेज की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराया। पहले सेट में पिछड़ने के बाद सानिया और राजीव ने वापसी करते हुए टाई ब्रेक में पहला सेट जीता। दूसरे सेट में वो पूरे समय हावी रहे और आसानी से जीत दर्ज की। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मलय क्वार्टर फाइनल मुकाबले जो हैं वो शुरू होने वाले हैं और काफी रोचक स्थिति में पहुंचता जा रहा है ये टूर्नामेंट। बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लें राफेल नाडाल की। क्या शानदार खेल का प्रदर्शन और क्या कड़ा मुकाबला। 28 मिनट टाई ब्रेक, 28 मिनट तक। उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई क्वार्टर फाइनल्स में और एक इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे हैं। 21वां ग्रैंड स्लैम उनकी झोली में होगा अगर वो यहाँ जीत जाते हैं। और उसके बाद देखें अगर आप तो अब नाडाल का मुकाबला डेनिस शापोवालोव से होगा और उन्होंने एक झटका दिया इसे तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो नहीं जीत पाए उनके सामने, डेनिस शापोवालोव के सामने। और उन्होंने कहा कि सब कुछ उनके खिलाफ गया आज। ज़्वेरेव बहुत निराश थे और नाडाल तो एक आपको जैसा मैंने कहा कि रिकॉर्ड 21वीं ग्रैंड स्लैम खिताब के पीछे लगे हुए हैं और काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनको एड्रियन मानारिनो ने 81 मिनट तक चले पहले सेट में बहुत परेशान किया। हालांकि बाद में नाडाल हावी हो गए तो फर्स्ट सेट थोड़ा पीछे रहा लेकिन फिर अच्छा रहा। जहां तक महिलाओं का प्रश्न है तो महिलाओं में भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया मुकाबले चल रहे हैं और बार्टी ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। और जिस प्रकार से अभी मुकाबले चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, हालांकि एक शुरुआत जब हुई तो आपको पता ही है जोकोविच के नहीं खेलने से तरह तरह के उस पर सवालिया निशान लगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो ये अच्छा ही कहा जाएगा कि जिस तरह से अब तक मुकाबला हो रहा है। और मुझे लगता है कि आगे भी हमें अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे क्योंकि बाकी ने जिस तरह से हराया, बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, आज बहुत अच्छा खेली वो। जी बिल्कुल, तो इन मुकाबलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेजबान भारत को एएफसी महिला एशियाई कप के करो या मरो के ग्रुप मैच में चीनी ताइपे की टीम के खिलाफ आज यहां अपनी फिनिशिंग में और अधिक प्रभावी होने की जरूरत होगी। भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में निचली रैंकिंग की ईरानी टीम ने गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया था, जबकि चीनी ताइपे को 8 बार की चैंपियन चीन ने 4-0 से हराया था। फीफा विश्व कप प्लेऑफ स्थान दांव पर लगा है और भारतीय टीम अपने मुख्य कोच थॉमस डेनबी के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के वास्तविक लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्हें हर हाल में अगला मैच जीतना होगा। और अगर हम देखें तो क्योंकि घरेलू टीम को ग्रुप ए का जो अंतिम लीग मुकाबला मजबूत चीन के खिलाफ खेलना है, किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को मलय? देखिए, तो शानदार मुकाबला होगा और भारत को अपने नर्व पे कंट्रोल करना है। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो जिस तरह से वो 1979 के बाद ये दूसरी बार है कि भारत ये मुकाबला, ये मेजबानी कर रहा है टूर्नामेंट में और ये देश को 12 राष्ट्रों के टूर्नामेंट में इसको क्वार्टर फाइनल में भारत को बिल्कुल पहुंचा देगी जीत आज की, अगर भारत जीत जाता है तो। और जो 2 टॉप टीमें होंगी वो जो तीसरे स्थान पर जो टीमें होंगी तीनों ग्रुपों में, वो भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो सभी सेमीफाइनलिस्ट इस टूर्नामेंट में डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे 2023 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है। तो इस तरह से भारत की टीम चाहेगी कि बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करे। थॉमस डेनबी ने कहा है कि भारत की टीम ने बाहर विदेशों में जाकर जो अभ्यास किया है उसके बाद टीम काफी अच्छी स्थिति में है। हालांकि जैसा आपने बताया, शुरुआत में जब भारत का मुकाबला ईरान से हुआ
तो निराशा हाथ लगी भारतीय टीम को, क्योंकि बहुत कमजोर समझी जाने वाली भारतीय ईरानी टीम के सामने भारत ने गोल नहीं किया। और अब जब चाइनीज ताइपे के साथ मुकाबला होना है, जिनको 4-0 से चीन ने मार दी थी, तो भारत की कोशिश होगी कि ये मैच जीते और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करे। जी मिले। वापस आते हैं क्रिकेट पर। इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमर्ड को आज 2021 के लिए आईसीसी महिला 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। टैमी ने टीम की साथी नट साइवर, भारत की स्मृति मंधाना और आयरलैंड की गैबी लुइस को प्रतियोगिता में हराकर ये पुरस्कार जीता है। टैमी 2020 में वर्ष 2021 में इंग्लैंड की सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी थी और दुनिया में तीसरा सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रही, जिसमें 9 मैचों में 33.66 के औसत से 303 रन थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। ब्यूमर्ड ने कहा कि आईसीसी महिला 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने कुछ वर्षों में अपने 2020 खेल पर अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है। तो कितना बड़ा खिताब आप इसे मानते हैं मलय? बहुत बड़ा खिताब है और स्मृति मंधाना के लिए थोड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन देखिए, खिलाड़ी का प्रदर्शन बोलता है, खिलाड़ी का बल्ला बोलता है। और जिस प्रकार से इंग्लैंड की खिलाड़ी ने खेला है, तो मुझे पहले ही लग रहा था कि इसके बहुत चांसेस हैं कि जीतेगी। तो मुझे ये बहुत बड़ी जीत है। और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम, आपको पता है, बहुत अच्छा खेलती आ रही है और जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो भी उनके पुराने खिलाड़ियों की तरह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये अच्छी बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। जी। ओमान के कप्तान जीशान मकसूद और ऑस्ट्रिया के एंड्रिया मेजेपोडा को पुरुष और महिला वर्ग के लिए आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ये पुरुष और महिला क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नामित व्यक्तिगत पुरस्कारों का पहला सेट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के आगामी भारत दौरे के लिए मैच के स्थानों में परिवर्तन की घोषणा की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैच अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले जाएंगे, जबकि 3 2020 क्रिकेट मैच ईडन गार्डन कोलकाता में होंगे। बीसीसीआई ने कहा है कि पहले ये मैच 6 स्थानों पर खेले जाने थे, लेकिन टीमों, मैच अधिकारियों, प्रसारणकर्ताओं और अन्य पक्षकारों की यात्रा और उनके आवागमन में कटौती करके जैव सुरक्षा खतरे को, यानी बायो बबल की बात की है, कम करने के लिए मैच केवल 2 स्थानों पर आयोजित करने का फैसला किया गया है। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच और 3 2020 मैच खेलने के लिए 1 फरवरी को भारत आएगी। भारत पहुंचने पर उन्हें 3 दिन के पृथकवास में यानी आइसोलेशन में रहना होगा। अगले 2 दिनों में अभ्यास सत्र शुरू होंगे। श्रृंखला 6 फरवरी को शुरू होगी और 20 फरवरी को संपन्न हो जाएगी। तो ये सीरीज भी होने वाली है, इस पर आप क्या कहेंगे मलय? देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छा खेल रही है और अगर आप कल के मैच की बात कर लें तो जिस तरह से उन्होंने यॉन मॉर्गन की इंग्लैंड टीम को पछाड़ा है, बहुत ही जबरदस्त ढंग से मात दी है। क्योंकि जो वार्म अप मैच हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, उसमें इंग्लैंड ने 231 रन बनाए थे, तो उन्हें लग रहा था कि मामला तो हल्का है और वेस्ट इंडीज कुछ खास नहीं कर पाएगी। मगर जब वो उतरे पहले मुकाबले के लिए, तो वहां पे जो कंडीशंस थे, जो वहां की स्थिति थी, उस पे केंसिंगटन ओवल में उसको भांप नहीं पाए इंग्लैंड के खिलाड़ी और इतनी तरह धराशायी इतनी बुरी तरह से हुए। तो जिस तरह से जेसन होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, मगर ये मत भूलिए कि वहां की बड़ी बाउंसी विकेट होती है और तेज विकेट बनाई गई थी, जिसपे कि इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं अडेप्ट कर पाए उतनी जल्दी। और भारत की विकेट कैसी होती है, इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है वो ये कि वेस्ट इंडीज की टीम किस प्रकार से पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, एक नई जान उसमें दिख रही। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने शुरुआती 2020 मैच में इंग्लैंड पर 9 विकेट की जीत के बाद कहा है कि इसी फॉर्मेट के साथ खिलाड़ियों से आगे आने वाले मैचों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। पोलार्ड ने कहा, मुझे यकीन है कि खिलाड़ी इसी फॉर्मेट के साथ अगले मैच में बेहतर करेंगे। और अब से मैं अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमसे जुड़े तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।